सभी साथियों को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शोध ज्ञान क्लासेस चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं, जिसको आप शोध ज्ञान चैनल में जाकर देख सकते हैं। आइए इस चौथे सीरीज के अंतर्गत हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टस समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इको मार्क किस प्रकार के भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सी गैस है। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का निस्तारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। यह चिपको आंदोलन का नारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले से मूलतः प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के मूलतः चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेधा पाटकर कौन है। मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिरबन गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ सन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है। हरा सोना की उपमा वन को प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तरांचल में चिपको आंदोलन सन 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वन किस सूची का विषय है। वन समवर्तीय सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। कोयला तथा खनिज तेल अनव्य संसाधन हैं, अर्थात जिसका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा भूमिगत ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ज्वारीय, पवन एवं भूमिगत ऊर्जा नव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिनका रिन्यूअल होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रौद्योगिकी मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर राज्य की संज्ञा किसे दी गई है। टाइगर राज्य की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई सिंहों का घर की उपमा किस अभयारण्य को दी गई है। गिर अभयारण्य गुजरात को एशियाई सिंहों का घर की उपमा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया। हमारे देश में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सन 1986 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई है। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1992 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत सन 1972 में की। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? आदि मानव की भौतिक पर्यावरण में कार्यात्मकता रिसीवर एवं कंट्रीब्यूटर अर्थात पाता एवं दाता का था। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना गया है? प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्ति करती है? यह कथन सीसी पार्क महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती है? यह कथन बोरिंग महोदय ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा कौन मानता है? जे मेडॉक्स पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है, यह किसने कहा? यह कथन ईपी ओडम के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान किसने कहा? पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान फ्रेडरिक क्लीमेट्स ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कितने तत्वों या घटकों द्वारा होती है? पारिस्थितिकी तंत्र की रचना 3 घटकों द्वारा होती है, जैसे जैविक घटक, ऊर्जा घटक एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान मोंटाना जो कि कनाडा में स्थित है को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। सर्वप्रथम किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका CO2 के बढ़ने के कारण हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? उत्तर है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है और पृथ्वी का रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहां पर किसकी कमी रहती है? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः वायुमंडल को कितने पदों में या भागों में बांटा गया है? वायुमंडल को
सामान्यतः 5 परतों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर शक्ति है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।